एक बुजुर्ग अपने आने वाली पीढ़ी को या चल रही पीढ़ी का क्या अप्रोच है, क्या सोच है, क्या उनका हमारे तरफ पुराने त्योहारों के या परंपराओं की तरफ देखने का दृष्टिकोण है, इस पर खेद व्यक्त कर रही थी। लेकिन केवल खेद व्यक्त करने से बात नहीं बनेगी, नाराजगी व्यक्त करने से बात नहीं बनेगी। हमको इनको आगे लेके चलना होगा, इनको समझाना होगा, इनकी भाषा में समझाना होगा, इनकी स्टाइल में समझाना होगा। लेकिन उद्देश्य होना चाहिए। साधन बदल सकता है, साध्य नहीं बदलना चाहिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। बोलिए। मैं जमुना प्रसाद लोधी, ग्राम लड़खेड़ा, जिला रायसेन, एमपी से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। सर, अब ये कुछ समय वो रुचि नहीं बची लोगों की। हाँ। जो पहले थी। हाँ। जो हमारे लोकमान्य तिलक जी ने जो जिस उद्देश्य से गणेश उत्सव की स्थापना की थी, आज वो सब नहीं बचा उसमें। अब क्या है कि लोग पैसे बेफजूली खर्च और ऐसे ही करते हैं अब लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, धन्यवाद। जो उसका उद्देश्य अगर आप देखेंगे कि ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं, खास करके मुंबई के लाल बाग के राजा को आप लोग जानते होंगे। पिछले कुछ सालों में टीवी चैनलों के द्वारा इनको बड़ी पब्लिसिटी मिली है। साथ ही जिस गणेश जी का नाम ही अपने भक्त के ऊपर रखा गया, दगड़ू शेठ हलवाई गणेश। दगड़ू शेठ एक व्यक्ति थे जो गणेश जी के बड़े भक्त थे और वो गणेश उत्सव को मनाते थे। अब उस गणेश जी का नाम ही दगड़ू शेठ गणेश हो गया है। ऐसे में भक्त की भावनाओं को तो हम समझते हैं, लेकिन क्या ये आप इसलिए याद रखते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा पेंडॉल लगता है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और इस पेंडॉल को देखने के लिए लाखों लोग दूर दूर से आते हैं। क्या उद्देश्य साध्य होता है? बड़े पेंडॉल लगाना, वहां पर रोशनाई या डेकोरेशन करना, केवल त्योहार की तरह इसको मनाना कितना सही है, गलत है, ये मैं नहीं ज्यादा कह रहा हूं, लेकिन इस गलती के बजाय अच्छा कितना हो सकता है, इस दिशा में सोचने के लिए हमें जरूर आगे आना पड़ेगा। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। सर, आपने आज जो विषय रखा है इससे मैं कहना चाहूंगा कि जो उद्देश्य भटक गया है, वास्तव में भटक चुका है उद्देश्य से। हाँ। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, हाँ। वो इसको गणेश के चंदे के नाम पर जो दादागिरी के साथ और इस तरीके से वसूली करते हैं और उसके बाद उस पैसे का जो उपयोग होता है वो डांस में डीजे लगाकर डांस करते हैं और इस प्रकार से जो उनका दुरुपयोग होता है पैसे का। ये उसमें अगर भंडारा करें तो हमें कोई दुख नहीं है और ये कोई दूसरे कार्य करें तो, लेकिन जिस तरीके से ये लोग उपयोग करते हैं उस पैसे का, वो वाकई में खेदजनक है और वास्तव में ऐसा लगता है कि ये उद्देश्य से भटक चुका है। बिल्कुल, धन्यवाद। लोकमान्य तिलक जी ने इस त्योहार की शुरुआत की, इसे प्रेरणा लेकर बंगाल में दुर्गा पूजा का उपयोग राष्ट्रीय प्रबोधन के लिए किया जाने लगा। बैसाखी का उपयोग पंजाब की तरफ से लेकर देश भर में ऐसे जो जो प्रादेशिक उत्सव मनाए जाते थे उनको सामाजिक स्तर पर क्रांतिकारियों ने लाया, समाज प्रबोधन ने लाया और ऐसे लोग जो स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ रहे थे, लोगों का इकट्ठा करने में उन्होंने ऐसे सारे त्योहारों को तिलक के इस फॉर्मूले के बाद अपने यहां पर भी आजमाया और वो सही साबित हुआ। लेकिन क्या आज की समस्याओं के लिए इसका उपयोग नहीं हो सकता है, लेकिन आज की पीढ़ी शायद इसको नहीं जानती है। एक एसएमएस कह रहा है कि आप ये जरूर बताइए कि आज की पीढ़ी गणेश उत्सव की रचना सोचती होगी तो क्या सोचती होगी। मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कॉलर क्या बता रहे हैं देखते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मैं चित्रकूट से बोल रहा हूँ, राम जी। बोलिए। दिनाथ जी से बात करना चाहता था। बिल्कुल बोलिए। हाँ सर, तो मैं चित्रकूट से रामसिया, भूतपूर्व सैनिक रामसिया बोल रहा हूँ, चित्रकूट से सर। बिल्कुल बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अन्ना हजारे जी ने अभी अपने यहाँ गांव से भाषण दिए, हाँ, वो बहुत अच्छा किया है उन्होंने, और सरकार जो है उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है। हाँ। तो आज के विषय पर आपको क्या कहना है? आज के विषय में तो मुझे यही कहना है कि जो जगह जगह गणेश चतुर्थी का आयोजन मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें सभी कोई मिलकर के, हर कास्ट के लोग मिलकर के इसको प्रोत्साहन देना चाहिए। और हम भी हर धर्मों में जाते हैं और फौज में रह करके हर धर्मों में गए हैं और अभी भी जाते रहते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा। नहीं तो जो जिस प्रकार से आज गणेश उत्सव हो रहा है ये ठीक है, इसको अच्छा नहीं किया जा सकता? नहीं, अच्छा किया जा सकता है सर। तो उसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए?
उसके लिए ही प्रयास होना चाहिए, सब कोई मिल करके अच्छा इसका आयोजन करना चाहिए। हर जगह इसका निकालना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र में निकाला जाता है, यूपी में कम निकाला जाता है और आपके बिहार साइड में कम निकाला जाता है। हर स्टेटों में निकालना चाहिए, हर स्टेटों में पूजा धन्यवाद। होना चाहिए। हम एक कॉलर से और बात करेंगे, उनकी राय भी देखते हैं क्या वो कहना चाहते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी नमस्कार पंडित जी। बोलिए पंडित जी, किससे बात कर रहे हैं आप? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी महाराज जी, ये गणेश जी स्थापना जो की है। हेलो। हेलो। हाँ जी महाराज जी, गणेश जी की हम लोगों ने स्थापना की है घर में। हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए ना। जो गणेश जी की हम लोगों ने घर में स्थापना की है पंडित जी। मैं पंडित जी नहीं हूं, शायद आप पहली बार सुदर्शन टीवी देख रहे हैं। ये एक बिंदास बोल कार्यक्रम है जिसपे हम सामाजिक प्रबोधन का विषय लेते हैं और गणेश जी के इस उत्सव से हम समाज में क्या उपयोग करा सकते हैं ये हम चर्चा करें। मैं कोई ज्योतिष बताने के लिए यहाँ पर खड़ा नहीं हूं, ना पूजा पाठ कैसी किया जाए इसके लिए हूं। अच्छा अच्छा जी, धन्यवाद। जी। पता नहीं हमको भगवान कहीं पर दिख जाता है या कोई झब्बा कुर्ता पहने वाला व्यक्ति दिख जाता है तो हम अपना हाथ कुंडली दिखाना क्यों शुरू करते हैं? देश की कुंडली की चर्चा यहाँ पर हो रही है, इस पर क्यों हम अपनी बात को नहीं रख सकते? अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलो सर। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? वो गणेश उत्सव के आप प्रश्न तो पूछिए। आप प्रश्न हम पूछ चुके हैं, हमारा सीधा सवाल है कि क्या उद्देश्य से भटक रहा है गणेश उत्सव? आज तो गणेश उत्सव पहले जो लोकमान्य तिलक ने चालू करे थे वो लाइन से नहीं चल रहे ना। अभी तो सामाजिक बैठक भी नहीं हो रही, डीजे चल रहा है और कार्यक्रम सही नहीं हो रहे अभी तो। हाँ। धन्यवाद। क्या लोकमान्य तिलक ने जिस उद्देश्य से गणेश उत्सव की स्थापना की थी, शुरुआत की थी, क्या ये अपने उद्देश्य से भटक रहा है? क्या है आपकी राय? आप हमें फोन करके, एसएमएस करके, सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाके भी दे सकते हैं। एसएमएस के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 53536। इस नंबर पर आप STV लिख के स्पेस दे और अपनी जो भी बात आपको कहनी है वो बताएं, लिखे और भेज दे 53536 इस नंबर पर। आपके एसएमएस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे भी और यहाँ स्क्रॉल में भी दिखाएंगे। हम एक कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। हेलो। हेलो सर। नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, मैं जानना चाह रहा था कि मतलब ये जो कार्यक्रम है सर बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है और पूरे देश को मतलब इससे बहुत प्रेरणा मिलती है सर। जो अपना गणेश जी का उत्सव जो है, जैसे गणेश उत्सव है और नवदुर्गा जो है, दोनों ऐसे उत्सव है जो पूरे देश को मतलब प्रोत्साहित और उत्साहित करते हैं सर। और ऐसे प्रयोजन बार बार होना चाहिए सर। हमारा ये मतलब वो है। हेलो सर। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। देश को जगाने में इसका उपयोग होना चाहिए, ऐसे हमारे कॉलर कह रहे हैं। अगले कॉलर भी क्या कहते हैं देखते हैं। आप भी अपनी राय को दे सकते हैं, फोन कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर। संदीप चिमानिया सचिन बोल रहा था, बाबई खुर्द MP से। बिल्कुल, बोलिए। सर आज आप बहुत अच्छा विषय लेकर आए हैं और सर्वप्रथम तो आपको गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको। और मैं ये कहना चाह रहा था सर शॉर्ट एंड स्वीट में कि हमें कम से कम स्थानों पे गणपति जी की स्थापना करनी चाहिए और उनकी अच्छे से सेवा करना चाहिए और अनावश्यक गीत ना बजाएं, फालतू का शोर ना करें और ऐसे प्रयास करना चाहिए कि भाईचारा हमेशा कायम रहे और लोगों को किसी तरह की कोई शोर शराबे से परेशानी ना हो। धन्यवाद। कहना चाहूंगा सर। थैंक यू। एक और कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाते हैं कि परिणाम क्या होते हैं। गणेशोत्सव अपनी उपयोगिता से भटक जाएगा। अगर ऐसा ही रहा तो गणेशोत्सव एक पूजा का त्योहार बनके रह जाएगा। जो कभी देशभक्ति की भावना का प्रतीक होता था, आज वो हर्षोल्लास और मौज मस्ती का त्योहार बनकर रह गया है। लोगों में देशभक्ति की भावना कम हो जाएगी। अगर गणेशोत्सव के महत्व को नहीं समझा गया तो लोगों में धीरे धीरे देशभक्ति की भावना कम हो जाएगी। देश का युवा वर्ग गणेशोत्सव के सही महत्व को नहीं जान पाएगा, क्योंकि जब आप आज की युवा पीढ़ी को गणेशोत्सव के महत्व के बारे में ही नहीं बताएंगे, तब उसे कैसे पता लगेगा
कि गणेशोत्सव की भावना देश हित और संगठनात्मक है। गणेशोत्सव मौज मस्ती और हर्षोल्लास का त्योहार बन जाएगा। आज लोग इसे केवल मौज मस्ती और दिखावा करने के लिए मनाते हैं। वो भूल गए हैं कि गणेशोत्सव राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश है। हमारी सनातन संस्कृति और वीरता की भावना कम हो जाएगी, क्योंकि गणेशोत्सव हिंदू संस्कृति और वीरता की भावना के साथ मनाया जाता था, जो आज कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये परिणाम है और कई और भी परिणाम हो रहे हैं। आप भी उसमें अपनी राय को रख सकते हैं। और कॉलर राय रखना चाहते हैं, उनको मौका देते हैं। नमस्कार। ये जो आप जो दिखा रहे हैं राय के बारे में, आजकल जो गणेश उत्सव का जो विडंबन चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बोलते रहिए। हाँ, मतलब क्या होना चाहिए? अच्छे कार्यक्रम होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? अच्छे बोले तो कुछ स्तोत्र वगैरह ऐसे की जो प्रवचन ऐसा होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। क्या ये शराब पीकर ये पीकर वो अपना नंगा नाच करते, ये नहीं होना चाहिए। इतनी मेरी विनंती है। धन्यवाद। आपने बात तो अच्छी सजेस्ट की है, लेकिन मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि अगर गणेश की पूजा करनी है तो 12 महीने हमारे घर में ऑलरेडी है। इस गणेश चतुर्थी के मौके पर जो 10 दिन है उसमें भी हम घर में उनकी पूजा कर सकते हैं। तिलक ने उनको घर के बाहर चौराहे पर पंडाल में इसलिए नहीं लाया कि हम केवल उनकी पूजा कर सके, बल्कि हम उनके द्वारा हम गणेश की सेवा के बजाय देश सेवा कर सके, समाज सेवा कर सके। ये उसका असली उद्देश्य था। हम सब लोग आग्रही इस पर है कि हम गणेश को ज्यादा से ज्यादा कैसे खुश कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, गणेश इसलिए बाहर तिलक जी ने नहीं लाए। आज एक एसएमएस जैसे कि कह रहा था कि आप कृपया ये भी बताइए कि एक गणेश उत्सव कमेटी अगर आपने यहाँ पर गणेश उत्सव मनाता है तो क्या सोचती होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप सोचिए कि मैं जहां तक जानता हूं और कई एक अनुमान के आधार पर बता सकता हूं कि जब गणेश उत्सव पहला खत्म होता है तो कई लोग अगले गणेश उत्सव की तैयारी अभी से शुरू कर देते हैं। कई छोटे मोटे पेंडॉल भी अपने अपने जगह पर इस विषय पर बैठकें और मीटिंगें करना शुरू कर देते हैं। तब उनका सबसे पहला उद्देश्य होता है कि पड़ोस के गणेश उत्सव से हमारा उत्सव बड़ा कैसे हो। अगर एक गांव मिलकर उसको बना रहा है तो वो गांव भी सोचता है कि पड़ोस के गांव से मेरा गणेश उत्सव या मेरा गणपति की जो मूर्ति है वो बड़ी कैसी हो, फिर पेंडॉल बड़ा कैसे हो, फिर वहां का डेकोरेशन बड़ा कैसे हो, हम महंगे से महंगा प्रसाद कैसे दे। कुल मिलाकर वहां एंटरटेनमेंट के बड़े से बड़े, महंगे से महंगे, बड़े बड़े हीरो हीरोइन लाकर उनसे मनोरंजन कैसे करवाए, यह सोचा जाता है। यह सारा पूरा करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए और वो बड़ा पैसे के लिए 2 नंबर वाले भी पकड़े जाते हैं। अच्छे लोगों को भी धमकाकर उनसे पैसे निकाले जाते हैं। कई जगह पर तो फरमान निकाला जाता है और कई जगह पर गाड़ियां रोककर या शराब का ठेका चलाने वाले से भी पैसे लिए जाते हैं। क्या शराब के ठेके वाले ने भले खुशी से भी पैसे दिए हो किसी गणेश पंडाल को, क्या उस मूर्ति में गणेश जी आना चाहेंगे? हम ये नहीं सोचते। बल्कि बहुत बार तो मुझे लगता है कि क्या सचमुच उस मूर्ति में गणेश जी आए, इसके लिए हम ये करते हैं? नहीं, संदेह है। बहुत बार तो ये इसलिए किया जाता है कि वहां का राजनेता भी यही चाहता है कि बच्चे देश, समाज और बुराई के खिलाफ लड़ने का संघर्ष सोचने के बजाय शराब पिए और गणपति के सामने, गणेश जी के सामने भांगड़ा करे, डांस करे, भूल जाए बाकी तिलक वाली चीजों को, क्योंकि वहां के नेता का इसी में स्वार्थ छिपा हुआ है।